इतिहास सत्य की प्रतिपूर्ति होता है। उसका सांप्रदायिकता, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, अच्छा बुरा से कोई संबंध नहीं होता। वह तो हमें सिर्फ अतीत का दर्शन कराता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था आर्यों के बारे में कि आर्य कौन थे और कहां से आए थे। इसके बारे में जो थ्योरी है वो कितनी सही है और कितनी गलत। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता आर्यों से कितनी पुरानी रही है और ये आर्यों द्वारा नष्ट की गई थी या फिर किसी और कारण की वजह से ये सभ्यता विलुप्त हो गई। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और आर्य इन्वेजन थ्योरी वाकई इन्वेजन थ्योरी है या फिर माइग्रेशन थ्योरी है, इसके बारे में हम अपनी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैक्स मुलर ने जो स्टेटमेंट दिया था भारतीय इतिहास को लेके, उसी स्टेटमेंट के आधार पे आज इतिहासकारों ने अपनी जो भी खोज है या फिर जो भी किताबें उन्होंने लिखी हैं उसी आधार पे लिखी हैं। लेकिन जब 1921 में जगह जगह पर सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिलने लगे, तब आर्य इन्वेजन थ्योरी पर एक सवाल उठने लगा। दुनिया भर में ये बहस छिड़ गई कि वाकई ये आर्य इन्वेजन थ्योरी है या फिर कुछ और है, क्योंकि जिन सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिल रहे थे वो मिस्र और मेसोपोटामिया से कहीं ज़्यादा विकसित माने जा रहे थे। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है और कैसे इसका पतन हुआ था। तो अगर हम इसकी प्राचीनता की बात करें तो अंग्रेज़ों की खुदाई के अनुसार जो चीज़ें मिली उसके हिसाब से ये चीज़ें 2600 ईसा पूर्व की थी, यानी कि आज से 4616 वर्ष पहले की। यानी कि ये जो नगरी सभ्यता है वो आज से 4616 वर्ष पुरानी है। कुछ और इतिहासकारों की माने तो ये सभ्यता 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। इस विषय को लेकर आईआईटी खड़गपुर और पुरातत्व विभाग के कुछ वैज्ञानिकों ने ये तथ्य रखा है कि ये सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 वर्ष पुरानी है। यानी कि अगर इस हिसाब से देखें तो ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी ज़्यादा पुरानी है। अब अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको माना ये जाता है कि ये 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3100 ईसा पूर्व तक पुरानी है। यहाँ तक कि शोधकर्ताओं ने हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पुराने सभ्यताओं को भी खोज निकाला है। 25 मई 2016 को एक बहुत ही फेमस मैगजीन नेचर में एक वैज्ञानिकों के शोध का एक आर्टिकल छपा हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सभ्यताओं को लेकर एक नई बहस छिड़ गई, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता की एक नए सिरे से पड़ताल शुरू हुई, जिसमें ये पता चलता है कि यह सभ्यताएं 8000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी हैं। यानी कि अगर हम देखें तो एक हिसाब से ये प्रभु श्री राम के काल से लेकर श्री कृष्ण के काल तक ये चली होगी, यानी कि श्री कृष्ण के काल में इसका पतन हुआ होगा। अभी 2016 में कुछ और जगहों पर सिंधु घाटी की सभ्यताएँ पाई गई थी, जिसमें से राजस्थान का भिरराना और राखीगढ़ जैसे ज़िले भी शामिल हैं। राखीगढ़ी की खुदाई में कई सारे नर कंकाल भी पाए गए, जिसमें से एक महिला कंकाल जो कि काफ़ी सुरक्षित था, उसके डीएनए के जरिए कई सारी चीज़ों को पता किया, जैसे कि भाषा और वो किस तरह की सभ्यता के लोग थे। तो उससे पता चला कि वो द्राविड़ सभ्यता के लोग थे। और इस चीज़ को लेके कई सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू भी रखे गए और कई सारी बहस भी रही राइट विंग्स और लेफ्ट विंग्स के बीच में कि असल भारतीय कौन है। हालांकि दोस्तों ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि एक टॉपिक है, तो इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। हालांकि वापस आते हैं, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस पर। अब अगर हम बात करें भिरराना में, तो भिरराना में खुदाई के दौरान जानवरों की हड्डियां, गायों के सींग, बकरियों, हिरण और चिंकारे के अवशेष मिले। डेक्कन कॉलेज के आराध्य देशपांडे ने बताया कि इन सभी के बारे में कार्बन 14 के जरिए जांच की गई, जिससे यह पता चला कि उस दौर में सभ्यता को किस तरह की पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ा था। सिर्फ भिरराना ही नहीं या फिर राखीगढ़ी ही नहीं, हाल ही में बनारस के पास स्थित बहनियाओं नामक गांव में भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जहां पर मिट्टी के बर्तन और एक मुखी शिवलिंग पाया गया है। माना यह जाता है कि शिवलिंग की जो पानी निकलने की जो जगह है वो बिल्कुल 0 डिग्री पे है, यानी कि जब कंपास से हम नापेंगे तो बिल्कुल 0 डिग्री पे मिलता है।
सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें अंग्रेजों के द्वारा की गई खुदाई से प्राप्त होती है, जबकि इसके बाद अन्य कई शोध और खुदाइयाँ हुई और जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में कभी किया ही नहीं जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सीधा मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि हमारे यहाँ जो इतिहास रहा है वो कभी अपडेट ही नहीं किया गया। जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसी को साल दर साल चलते दिया जा रहा है। जबकि दूसरे देश क्या करते हैं, अपने यहाँ की जो भी हिस्ट्री होती है, जो भी इतिहास होता है, उसे अपडेट करते रहते हैं जो नए शोध होते हैं उसके अनुसार। और बाकी रही बात सिंधु सभ्यता के नष्ट होने की, तो जो वैज्ञानिकों का जो स्टेटमेंट रहा है उसके हिसाब से यही बोला जाता है कि जो खराब मानसून या तो बहुत बाढ़ की वजह से वहाँ की जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई होगी। तो या तो वहाँ सब कुछ नष्ट हुआ होगा या वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर गए होंगे। तो या इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, अगर हम आर्य इन्वेजन थ्योरी की बात करें, तो इसके बाद ये सीधा एक चीज़ समझ में आती है इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि आर्य इन्वेजन थ्योरी नहीं, एक्चुअली ये आर्य माइग्रेशन थ्योरी होनी चाहिए। क्योंकि जब वहाँ पे सभ्यता मानसून की वजह से नष्ट हुई तो आर्यों को उस सभ्यता को नष्ट करने का कोई स्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। ये हो सकता है कि आर्य वहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके माइग्रेट हुए और कुछ साल में वो वहाँ माइग्रेट हुए, और जो सभ्यता पहले से वहाँ थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पहले से मौजूद थी, वो नीचे ज़मीन के अंदर दबती गई। दोस्तों, वाकई आज का वीडियो बस इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।